मई जून 2015 वेरिएंट 11, ठीक है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे। कंट्री एस कंट्री एस इज एंजॉयिंग एन इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम क्या होता है? इकोनॉमिक बूम इज कि जहाँ पे आपकी इकोनॉमी, आपका कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हो, या जब बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट ग्रोथ हो किसी इकोनॉमी में, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक बूम। ड्यूरिंग दिस टाइम businesses have increased their profits and unemployment has fallen. The only problem is inflation. All Active is a private limited company. It owns 20 sport and fitness clubs in country S. ठीक है, हम क्या ओन करते हैं भाई? 20 sport and fitness clubs in country S. The managing director said, "This is a good time to expand by opening 5 more clubs. Finding the right location is important. We will need to recruit more employees." He cannot decide whether it would be an advantage for All Active to become a public limited company. ठीक है, हम लोग फिटनेस क्लब्स ओन करते हैं बेसिकली, और जिम चलाते हैं, और उस 5 नए जिम्स या 5 नए क्लब्स लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए ये सोच रहे हैं कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएं। ठीक है। आइडेंटिफाई 2 स्टेजेस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के 2 स्टेजेस कौन बता सकता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई नया एम्प्लॉय या नया इंडिविजुअल, नया पर्सन, न्यू पर्सन, वी आर फाइंडिंग अ न्यू पर्सन फॉर आवर कंपनी। जब हम कोई नया बंदा अपनी कंपनी के लिए ढूंढ रहे होते हैं वैकेंसी के लिए, तो क्या 2 स्टेजेस होते हैं जो हमें डिजाइनिंग, गुड पॉइंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, हम सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन करते हैं, है ना? फिर एक काम होता है डिजाइनिंग जॉब एडवर्टीजमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो। जॉब एनालिसिस भी एक स्टेज होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन भी एक स्टेज होता है, शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यूज भी एक स्टेज होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन वी हैव टू राइट एनली ओनली टू, एनी टू। ठीक है, तो हमने 2 लिख लिए क्लियरली, दैट इज इट। पार्ट बी, व्हाट इज मेंट बाय एन इकोनॉमिक बूम। इकोनॉमिक बूम क्या होता है? इकोनॉमिक बूम होता है कि जब आपकी कंट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हो, या आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक बूम, है ना? दिस इज अच्छी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप लोग भी एक दफा लिख लो और इसको याद ही कर लेना। ठीक है, और अगर हो सके तो आप भी डेफिनेशंस अपनी सोच लिया करो, या मुझे चैट पे बता दिया करो, ताकि एक आपकी भी प्रैक्टिस हो जाया करे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ economic cycle. This is one of the stages of economic cycle when there is a continuous increase in the GDP of a country. There's a continuous increase in the GDP of a country, and the living standards tend to rise in that economy. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडी ग्रोथ हो रही होती है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है, उस स्टेज को हम कहते हैं, उस इकोनॉमिक साइकिल वाले स्टेज को कहते हैं इकोनॉमिक बूम। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन हमारे यूनिट 6 में इसका डिस्कशन है, तो हमें इसकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए हैं। ओके, पार्ट सी एक्सप्लेन हाउ फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब बेरोजगारी कम हो रही हो, लाइक द पीपल आर एबल टू गेट जॉब्स इन दैट कंट्री, यानी कि लोगों के पास ज्यादा जॉब्स हैं। एक्सप्लेन हाउ फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट माइट अफेक्ट
ऑल एक्टिव, फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑल एक्टिव? यू हैव टू पार्टिसिपेट। एक तो ऑब्वियस जो होगा वो ये कि हमारी एम्प्लॉयज हो जाएंगे एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ तो वेज रेट्स या लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी ताकि वो सेटिस्फाइड रहें, वरना अल्टीमेटली उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, वो जा सकते हैं, है ना। वेजेस बढ़ जाएंगी यूसुफ, बिकॉज when there's a high employment opportunities, people will go for other jobs if you're offering them low salaries, no? और एक तो ये कि एम्प्लॉयज एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और दूसरा ये मेरे ख्याल से इनकम्स बढ़ जाएंगी, और जब इनकम्स बढ़ेंगी तो फिर इस तरह की लग्जरी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ सकती है, और हमारे जो क्लब्स हैं उनकी डिमांड बढ़ सकती है। और ये जो 4 मार्कर हम पेपर 1 में अटेम्प्ट करते हैं, इसमें हमें पता है कि 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। वी हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, वी हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन एनी 2 अफेक्ट्स। बेसिकली मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से 2 चेंजेस, कितनी लाइंस होंगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। 4 मार्क्स 8 लाइन्स, इफ यू हैव 8 लाइन्स, तो मुझे इस बात का भी आइडिया है कि इन 8 लाइन में से 4 लाइन के लिए मैं 1 पॉइंट लिखूंगा, बाकी की 4 लाइन्स में मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरे 2 पॉइंट्स, एक तो ये कि एम्प्लॉयज एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और दूसरा ये कि इनकम्स बढ़ जाती हैं। अब माई पॉइंट इज कि फर्स्ट 4 लाइन्स में आई हैव टू राइट फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 4 लाइन्स में आई हैव टू राइट माई सेकेंड पॉइंट, दिस इज हाउ आई विल गो, है ना। और जो भी पॉइंट मैं लिखूं, आई विल हैव टू स्टेट दैट पॉइंट, एंड आई विल हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। आई विल हैव टू स्टेट माई पॉइंट एंड देन आई विल हैव टू एक्सप्लेन माई पॉइंट। इसी तरह से चलते हैं ना। यानी कि अभी इसने अगर आपको इस तरह से लाइंस दी हुई हो एग्जाम में, तो भी हमें स्टेट एक्सप्लेन ही करना होता है, जो नॉर्मली करते हैं। बस लाइंस आ गई हैं, तो अब मुझे माइंड में अपना ब्रेकअप खुद बनाना पड़ेगा। आई कैन नॉट just mix it up, and I cannot just write a paragraph. I will write in the like prescribed order जो हमेशा हम फॉलो करते हैं। देखो अभी मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो आप लोग भी कॉपी करो, समझ भी आएगा। हमें दो याद रखने वाली बात, 4 मार्क्स 2 पॉइंट्स, एंड हाउ मेनी एप्लीकेशन in 4 marks, how many applications do we need to write? एप्लीकेशन कितना होता है? एप्लीकेशन मार्क्स, हाउ मेनी एप्लीकेशन? करनी नहीं होती एप्लीकेशन 4 मार्क्स में, एक करनी होती है, एक मार्क एप्लीकेशन का होता है। एटलीस्ट वंस वंस आई हैव टू डू एप्लीकेशन, याद रखना, ठीक है। अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, बट वी हैव टू रिमेंबर कि 4 मार्क्स में मुझे एटलीस्ट एक दफा केस से लिंक बैक करना होगा, एंड आई हैव टू एट एनी कॉस्ट, वरना मुझे 4 आउट ऑफ 4 नहीं मिल सकता, मुझे 3 आउट ऑफ 4 मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ड्यू टू falling unemployment due to falling unemployment rate due to falling unemployment rate a larger number of due to falling unemployment rate a larger number of people may be able to find jobs. Due to falling unemployment rate, a larger number of people may be able to find jobs, and as a result as a result of increased demand for labor, and as a result of increased demand for labor,
मार्केट वेजेस में इंक्रीज, मार्केट वेजेस बढ़ जाएंगी ना, क्योंकि लोगों को अब ज़्यादा सैलरीज ऑफर करनी पड़ेंगी हमें. ऑल एक्टिव may have to offer higher salaries to retain staff, leading to leading to इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा सैलरीज ऑफर कर रहे होंगे, लीडिंग टू, आगे क्या लिखूं, लेस प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस इंक्रीज. ये वर्ड लिख रहा हूँ, अच्छा वर्ड याद रख लेना. एक्सपेंसेस का ही दूसरा वर्ड है. द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट will leading to increase in employment cost, sorry. Leading to an increase in employment costs. Costs बढ़ जाएंगी आपकी. तरीका समझ आया? देखो मैंने पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन भी किया, अब मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ. नाउ आई डोंट नीड टू चेंज माई पैराग्राफ, आई कैन कंटिन्यू इन द सेम पैराग्राफ. बट मैंने पॉइंट स्टेट किया, एक्सप्लेन किया. अब मैं दूसरा पॉइंट स्टेट करूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा. ऑल्सो falling unemployment may increase. Falling unemployment may increase the income level. Also, falling unemployment may increase the income level of people, of the population. The income level of the population, population level का income level बढ़ जाएगा ना, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा jobs होंगी, ज़्यादा salaries होंगी, तो incomes बढ़ जाएंगी. तो इससे क्या होगा, अगर incomes बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, अगर इनकम बढ़ेंगी तो फिर जाहिर है उनकी स्पेंडिंग और परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी. तो फिर वो लग्जरीज पे ज़्यादा और लेजर्स पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे. तो अल्टीमेटली फिर हमारे जो क्लब्स हैं उनकी शायद डिमांड बढ़ जाएगी, है ना. ऑल्सो फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ द पॉपुलेशन एंड their spending on luxuries such as club services will increase, leading to an increase in profits for all active. Yes, this is application. बिल्कुल, अगर हम इस तरह लिख रहे हैं ना, क्लब्स की डिमांड बढ़ जाएगी और हमारी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज अ प्योर एप्लीकेशन. बिल्कुल, मैंने इसको ग्रीन कलर से नहीं लिखा, लेकिन यहाँ से जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा था वो मैं इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहा था, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था. मतलब दो पॉइंट्स लिखे और मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि इससे ऑल एक्टिव के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. दैट इज हाउ यू राइट अ 4 मार्क क्वेश्चन. 4 मार्क. Okay, next part. Part D. Part D. Identify and explain 2 factors that all active should consider when deciding on the location of the new clubs. ठीक है, हम कोई नए क्लब्स लॉन्च कर रहे थे, 5 नए क्लब्स. तो टेल मी
टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर हमें बताने हैं कि क्या फैक्टर हमें सोचना पड़ेगा बिफोर मेकिंग द लोकेशन। रेंटल्स सोचना पड़ेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, और लेबर के अलावा सिक्योरिटी, पार्किंग, आने दो पॉइंट्स आने दो। और सिक्योरिटी हो गया, पार्किंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे डेफिनेटली कितना इजीली एक्सेसिबल है, या उसमें पावर सप्लाई वगैरह ये सब अवेलेबल है नहीं है, गुड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता है। साइज देखना पड़ेगा, कस्टमर्स की एक्सेसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है, एथिकल फैक्टर्स देखेंगे कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया ना हो, कि हमारे होने की वजह से कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, अगर आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल बिजनेसमैन है तो, है ना। गवर्नमेंट रेगुलेशंस देखेंगे, लीगल फैक्टर्स देखेंगे कि क्या वो जगह पे गवर्नमेंट अलाउ करती है क्लब बनाना या नहीं अलाउ करती है। डिमांड, वही बात, हाँ, कस्टमर्स देखेंगे डिमांड है या नहीं वहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। अम, पहला फैक्टर लिखते हैं, द रेंटल, या जिसको कहते हैं साइट कॉस्ट्स, विल हैव टू बी, क्या हम वन वर्ड लिख सकते हैं, सिर्फ रेंट वन वर्ड लिख सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, पूरा सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। Rental site costs will have to be considered. If the five clubs will be will be launched on the if the five clubs will be launched on the rented site, इन्फ्लेशन लिखा हुआ है क्या? इन्फ्लेशन वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल, यस। If the five clubs will be launched on the rented site, then the management then the management will have to ensure that that the rent is within the budget, that the rent is within the budget and is affordable, so the new clubs can be operated, so the new clubs can be operated profitably। मतलब अगर रेंट जो है वो आपका विद इन बजट होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ये नहीं लिखेंगे कि रेंट कम होना चाहिए, रेंट शुड बी रीजनेबल। ये नहीं लिख देना कि लो रेंट होना चाहिए, चीप होना चाहिए। चीप नहीं होता, रेंट कम नहीं हो सकता, रीजनेबल, जायज़ होना चाहिए, जो हमारे बजट में आए, ठीक है, ताकि हमारे जो, ये वर्ड मैं लिख सकता था फिक्स्ड कॉस्ट वाला, वो बेहतर हो जाता, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी जिससे। यस, वर्थ होनी चाहिए, जितना आप रेंट पे कर रहे हो जगह उसकी वर्थ होनी चाहिए, बिल्कुल।
ऑल एक्टिव। और मैं कोई ऐसा पॉइंट सोच रहा हूँ लिखने के लिए, आप लोग बताओ मुझे, कि जिसमें मैं एप्लीकेशन भी कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि 6 मार्क्स में मुझे 2 एप्लीकेशन करनी होती है ना। तो मेरे पास पॉइंट्स तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो पॉइंट लिखूंगा जिसमें मैं अच्छी एप्लीकेशन एक और दफ़ा कर सकूं। ठीक है। वैसे तो कोई भी पॉइंट लिखो सही होगा, लेकिन फिर एप्लीकेशन एक हुई है ना, अभी हमारे पास एप्लीकेशन हमें तो 2 पकड़नी होती हैं। तो कोई ऐसा फैक्टर लिखते हैं जो हम आराम से केस से लिंक बैक कर सकें, केस से रिलेट कर सकें। तो वो कौन सा पॉइंट लिखना चाहिए, उसमें क्या मुझे। अहमद आसिफ कह रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वाला पॉइंट आई थिंक सबसे ज़्यादा रीजनेबल लग रहा है। ऑल एक्टिव शुड कंसिडर the availability of employees for the clubs. देखो मेरे ख्याल से जो एम्प्लॉयज़ वाला पॉइंट है ना, वो इसलिए सबसे अच्छा होगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है और लोगों को वैसे ही नौकरियां मिल रही हैं। तो हमें ये बात बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ेगी कि अगर हम कोई ऐसी लोकेशन पे जाएं जहां पे हमें एम्प्लॉयज़ मिल जाएं, क्योंकि वैसे ही अभी आजकल एम्प्लॉयज़ मुश्किल से मिलेंगे, इकोनॉमिक बूम चल रहा है। तो इस टाइम पे आपके लिए एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना आई थिंक विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एल्स यू माइट नॉट बी एबल टू गेट गुड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और गुड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसकी वजह से चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन में मैं पहले बताऊंगा कि क्या मतलब एम्प्लॉयज़। क्लब्स will require a mix of skilled and unskilled employees, such as क्लब में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए हो सकते हैं, एग्जाम्पल दो मुझे। सच एज, देखो ना कितना हम स्ट्रॉन्ग आंसर लिख सकते हैं कि अगर हम कोई टाइप ऑफ एम्प्लॉय भी बता, सच एज क्लब में किस तरह के लोग होते होंगे, सच एज ट्रेनर्स, मैनेजर्स, क्लीनर्स, एटसेट्रा, वेटर्स, शेफ्स, बिल्कुल ठीक है, गुड, सिक्योरिटी गार्ड्स, गुड, perfect. Clubs will require a mix of skilled and unskilled employees such as trainers, managers, and cleaners, etc. And as unemployment is decreasing, so it might be difficult to operate. It might be difficult to operate successfully if it might be difficult to operate successfully if, yeah, it might be difficult to provide high quality services, ये भी लिख सकते थे। It might be able to difficult to operate successfully if the employees of right skills are not available. Clubs will require a mix of skilled and unskilled employees, such as trainers, managers, cleaners, etc. And as unemployment is decreasing, so it might be difficult to operate successfully if the employees of right skills are not available. बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया ये वाला, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और किस तरह से लिख रहा हूँ और किस तरह से एप्लीकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि for 6 marks I need to write how many applications? Two applications, and मैं यही कर रहा हूँ, 2 applications लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है।
Okay, next part. Part E. Consider the advantages and disadvantages for all active of being converted to a public limited company. Consider the advantages and disadvantages for all active of being converted to a public limited company. Do you think all active should become a public limited company? Justify your answer. एक तो ऑब्वियसली एडवांटेज हम लिखेंगे फाइनेंस मिल जाता है और प्रॉब्लम होता है कि कंट्रोल लूज करना आसान हो जाता है क्योंकि शेयर्स अब आप जब आप पब्लिकली ट्रेड करते हो तो उसमें टेक ओवर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू कर दो तो अल्टीमेटली फिर आपका कंट्रोल लूज हो सकता है ब्रांड इमेज इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाट आर यू ट्राइंग टू से और लायबिलिटी लिमिटेड नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी लिमिटेड लायबिलिटी है ऑलरेडी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं ठीक है ब्रांड इमेज से ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा कि आपका स्टेटस बेहतर हो जाता है क्योंकि जब आप पब्लिक लिमिटेड ऑपरेट करते हो तो वो एक शायद ज़्यादा बेहतर स्टेटस पे कंसिडर किया जाता है ठीक है और लेकिन उसमें फिर कंट्रोल लूज हो जाता है आपको डिविडेंड्स देना पड़ेंगे प्रॉफिट कम हो जाता है इज नॉट अ राइट पॉइंट प्लीज नो डोंट राइट इट प्रॉफिट यहाँ पे लिंक मत करना प्राइवेसी का एलिमेंट कम हो जाता है क्योंकि आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी पड़ती है तो आपका जो सीक्रेसी वाला लेवल है प्राइवेसी वाला लेवल है वो कम हो जाता है यस गुड पॉइंट आप बैंक से भी लोन्स आसानी से ले सकते हो क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शायद ज़्यादा बेहतर स्टेटस होता है और बैंक भी शायद ज़्यादा लोन देना चाहते हैं टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रादर देन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी ठीक है हमें कितने पॉइंट्स लिखने होंगे फॉर 6 मार्क्स टेल मी हाउ मैनी पॉइंट्स हाउ मैनी एडवांटेजेस हाउ मैनी डिसएडवांटेजेस आई थिंक वन एडवांटेज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड one disadvantage very well explained and then my recommendation or my conclusion good ठीक है और चलो देखते हैं one advantage of going इसको कहते हैं going public अगर आप याद रख सकते हो ये वर्ड जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे होते हो अपने बिजनेस को तो उसको कहते हैं गोइंग पब्लिक या अगर ये आप याद रख सकते हो तो इट्स अ वेरी हैवी टर्मिनोलॉजी वन एडवांटेज ऑफ गोइंग पब्लिक इज द लार्जर एक्सेस और सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना आप लोग देखो कि मैं क्या वर्ड्स यूज कर रहा हूँ मैं किस तरह से आंसर शुरू कर रहा हूँ ये भी देखना है वन एडवांटेज of going public is the larger access to the sources of finance larger access to the sources of finance the company can be listed on stock exchange and shares can be traded publicly. So it will allow the management of clubs of club of this club sorry the company can be listed on stock exchange and shares can be traded publicly so it will allow the management of this club to improve their financial position this club to improve their financial position however however
However, the original owners may lose control if too many shares are issued. However, the original owners may lose control if too many shares are issued. Some new owners may have to be involved. Some new owners may have to be involved. एक एप्लीकेशन हमारी कौन सी हुई थी अभी क्लब्स मैंने कहा लिखा था मैनेजमेंट ऑफ दिस क्लब इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है some new owners may have to be involved in the annual general meetings and the chances of takeover may increase and the chances of takeover may increase क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा शेयर्स इशू कर दिए तो अब आपको किसी नए बंदे की भी सुननी पड़ेगी विच इज़ मे बी अ पेन विच इज़ मे बी अ प्रॉब्लम ठीक है ओवरऑल आपके हिसाब से पब्लिक लिमिटेड हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए जस्टिफिकेशन के साथ बताएं यस नो एंड व्हाई डू यू थिंक यस नो एंड व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस और रूल याद दिला दूं कि हम किसी ना किसी तरह केस से लिंक बैक करते हैं ना आई हैव टू लिंक इट बैक टू द केस समहाउ टेल मी हाउ बताइए कि इनको हाँ कन्वर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये रीज़न है नहीं यार कन्वर्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रीज़न है गिव मी द जस्टिफिकेशन अच्छा एक रिप्लाई आया यस इज इट विल बी easier to expand no because economy is in boom so already the profits will increase if they convert it will be easy for them to open 5 more clubs good point business profit is increasing profit बढ़ने से public limited होने का तो कोई connection ही नहीं है yes you can repeat it if part D में application हुई है तो वो repeat कर सकते हैं यार देखो मेरी बात सुनो एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो आप पब्लिक लिमिटेड ना हो अबे जब प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं तभी तो पब्लिक लिमिटेड होते हैं तभी तो टाइम है जब आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो ज्यादा आपके जब प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे तो आप भाई पब्लिक लिमिटेड प्रॉफिट बढ़ाने के लिए थोड़ी स्टेटस फाइनेंस रेज करने के लिए होता है और मेरे ख्याल से जब आपके कंपनी ऊपर जा रही है जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है जब हालात आपके फेवर में जा रहे हैं दैट इज द टाइम यू कन्वर्ट टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी दैट इज द टाइम जब इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे दैट इज द टाइम जब इन्वेस्टर बोलेंगे यार इसमें पैसा लगाओ तो दैट इज द टाइम जब हाँ आई थिंक पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए क्योंकि द सिचुएशन इज वेरी पॉजिटिव फॉर देम हालात उनके लिए तो बेहतर हो रहे हैं क्योंकि ये लोग तो लग्जरी गुड्स लग्जरी सर्विसेज में डील करते हैं तो इस टाइम पे आई थिंक यस दिस इज द राइट टाइम कि ये लोग को एक्सपेंशन भी चाहिए और हालात भी इनकी फेवर में है। तो इससे ज़्यादा अच्छा टाइम पब्लिक लिमिटेड बनने का इनको नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे शेयर्स भी बेचना आसान होगा क्योंकि वैसे प्रैक्टिकली शेयर्स बेचना इतना आसान तो नहीं होता इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कैसे करोगे आप अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी नहीं होगी तो जब आपकी कंपनी अच्छी है जब हालात अच्छे हैं तब आप बेचने निकलते हो तब शेयर्स बिकते हैं आपके ठीक है सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक
All active should convert to a public limited company should convert to a public limited company as they plan to expand by 5 new clubs and the economic conditions seems favorable. The economic conditions seems favorable for the club. Economic condition seems favorable for the club, and this is the time when all active will be able to attract investors by converting to a public limited कंपनी. ठीक है, यानी कि यही हालात हैं जब इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाना चाहिए, क्योंकि यही तो टाइम है जब इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करते हो, जब उनको दिखाते हो कि भाई देखो हम कितने अच्छे हैं अभी. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड हम यही आंसर लिख दें. बस मतलब आई एम ट्राइंग टू राइट द बेस्ट पॉसिबल वर्जन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं. मे बी इसका 50-60% तो आप पहुंचो. ठीक है,